हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेडिकल शॉप या आपकी क्लिनिक पर कौन कौन से क्रीम ऑइंटमेंट्स होने कंपलसरी हैं जो आपको क्लिनिक में रखने बहुत ज़रूरी होते हैं और जिससे आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जितनी भी वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्रीम्स ऑइंटमेंट आपके पास कॉमनली होनी चाहिए। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी क्रीम्स वगैरह होती हैं, लेकिन जो कॉमनली जहाँ पे कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है या आप कहीं किसी गाँव में हो और वहाँ पे आपको क्या क्या क्रीमें रखनी होती है जो आपके क्लिनिक के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और कई बार कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं होता है, कई गांव कोई ऐसी जगह होती है, तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी क्रीमें रखनी जिससे आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली क्रीम है हमारी सुप्रामाइसिन। आप देख सकते हैं सुप्रामाइसिन एंटीबायोटिक है और ये भी होना आपके यहाँ पे कंपलसरी। दूसरी हमारे पास है म्यूप्रियोसिन, ये भी एंटीबायोटिक है। जहाँ पे टाँके वगैरह कभी लगते हैं तो उसको सुखाने का भी प्रयोग में आती है, बर्निंग के केस में भी यूज में होती है। दूसरा है नियोस्प्रिन, ये कि एंटीबायोटिक जैसे कहीं पे फोड़ा फुंसी बनता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रखा है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंडिड भी हमारे पास, जिसमें एक एंटी फंगल और एक स्टेरॉइड दोनों कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं, ये आपके पास होनी ज़रूरी है फंगल इन्फेक्शन के लिए। दूसरा हमारे पास है महाफ्लॉक्स, ये आई ऑइंटमेंट है और आई के अंदर जब भी आँखों के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा हमारे पास ओरोगा डेंटल जेल है, जब भी दांतों में दर्द वगैरह होता है तो उस कंडीशन के लिए है। फिर थ्रम्बोफोब है, जब भी नसों इंजेक्शन लगाने के बाद नस में गांठ बन जाती है या सूजन आ जाती है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन लाइट है, स्किन साइन और स्किन लाइट दोनों होंगी, ये स्किन के लिए होती है जब भी चेहरे पे निशान वगैरह या दाग धब्बे वगैरह बन जाते हैं तो उस कंडीशन में। फिर हमारे पास सिर्फ एंटी फंगल क्रीम है, ये है ल्यूली हाई, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है। हमारे पास फोड्रा में एलर्जी हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इसमें सभी प्रकार के सॉल्ट पड़े होते हैं, किसी प्रकार की सीवियर एलर्जी हो रही हो आपको तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारे पास एंटी एलर्जी क्रीम है और एक हमारे पास पॉविडोन और ऑर्निडाजोल का है, ये भी एंटीबायोटिक है, घाव को सुखाने के लिए होता है। एक्ने स्टार है हमारे पास और ये इसका प्रयोग होता है चेहरे पे पिंपल्स वगैरह के लिए। फिर एसाइक्लोवीर है, हेरपेस जोस्टर या जब भी मकड़ा वगैरह होता है तो उस कंडीशन में। फिर बर्निंग के लिए क्रीम होनी चाहिए आपके पास। फिर एक ओडोमास है, जब भी मॉस्किटो वगैरह का इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में यूज किया जाता है। सेंसोडाइन पेस्ट है, क्लोबिटाजियम है। फिर एक हमारे पास डाइक्लोजेल आपके पास होना चाहिए। रेस केयर होना चाहिए, जब भी छोटे बच्चे होते हैं उनको डाइपर से रेस पड़ जाते हैं तो वहाँ पे उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंडिड है, जब भी बच्चे होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होता है या रेसेस की जगह पे पूरे लाल कलर के रेडनेस आ जाती है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हमारे पास ये जो क्रीम आप देख सकते हैं नीचे, ल्यूको स्किन है, ये बीटिलिगो में इसका यूज होता है। जब भी सफ़ेद कोई पेशेंट आपके पास आता है और सफ़ेद उसकी स्किन रहती है, वाइट स्किन रहती है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग जाता है। स्किन लाइट है तो चेहरे के लिए, और सौर है मुंह के छाले के लिए। डर्मीफोड है एंटी एलर्जिक एंटी फंगल, ये भी एंटी एलर्जिक एंटी फंगल है। ये पाइल्स बवासीर की क्रीम है, बवासीर के पेशेंट में दी जाती है। और ये सिप्लाडीन है चोट घाव के लिए। बेटनोवेट NC एंटी फंगल है, एक डाइक्लोजेल। तो ये सारी क्रीम है जो मैंने आपको बताई है, ये कॉमनली आपके यहाँ पे होने चाहिए। एक छूट गई, ये है फुट केयर क्रीम, जब भी एड़ी में फट जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, एड़ियों के फटने में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी जो क्रीमें हैं ये आपके पास होना बहुत कंपलसरी, जिससे आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो ये सारी क्रीमें हैं वो जिससे आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है। तो ये क्रीम आप अपने गांव में यदि आप क्लिनिक कर रहे हैं या शहर में कर रहे हैं तो ये बहुत कंपलसरी है, तो ये आप रख सकते हैं विदाउट। कई बार होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन वाली जो क्रीमें होती हैं वो अलग होती हैं, तो गांव में चलती नहीं वो क्रीमें, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या क्रीम रखनी है वो मैंने इस वीडियो में बताया। आप नॉर्मली इन क्रीमों को रखिए, ये कॉमनली यूज़ होने ही होने हैं। तो ये सारी क्रीमें हैं। मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आई ड्रॉप का रिव्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।